अच्छा, तो अभी जो है हम पार्सर की बात करते हैं। स्कैनर की तो हमने बात कर ली, टोकन्स बन गए हमारे पास और उसकी टोकन टाइप भी आ गई। पार्सर का काम क्या है? ठीक है, रिकग्नाइजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट एरर्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब ये है कि वो ये नहीं देखता कि आपके पास, ये थोड़ा आगे जाके और भी डिटेल में दूंगा, लेकिन अभी ये बता दूं कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है और उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हम्म, इसके अलावा मैं अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री की और बात नहीं करता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम इस्तेमाल करते हैं और सेंटेक्स को चेक करते हैं और एरर रिपोर्ट करता है आपका पार्सर। ठीक है। इसके अलावा जो है सिमेंटिक एनालिसिस भी है कि जो डाटा स्ट्रक्चर वगैरह जिस काम के लिए बने हैं वो वही काम कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं। तो ये भी जो है पार्सर का काम है। ठीक है ना? सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, और फिर उसके बाद जो है आपका आईआर आपको बना कर देता है, और बार बार बता रहा हूँ कि ट्री की फॉर्म में बना कर देता है। ठीक है ना? अब आ गई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आपका जो पूरा जो बैचलर का कोर्स है ना, सारा का सारा सब चीज़ें इस कंपाइलर में आ गई दोबारा से। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी थी ऑटोमेटा थ्योरी, ये आप लोगों ने पढ़ा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, तो सब चीज़ें इस कोर्स के लिए आपको ज़रूरी हैं, आनी चाहिए। तो ऑटोमेटा थ्योरी में आपने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सही है ना? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? ये हम बेसिकली कंपाइलर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसका सेंटेक्स चेक करते हैं और चेक करते हैं सेंटेंस जो भी आपके पास होता है उसको हम चेक करते हैं कि वो आपके ग्रामर का हिस्सा है या नहीं। यानी आपकी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर होती है। ठीक है। और वो आपकी ग्रामर का हिस्सा है ही नहीं। अगर आपकी ग्रामर का हिस्सा है तो उसका मतलब है उसका सेंटेक्स सही है, और अगर आपकी ग्रामर का हिस्सा नहीं है वो सेंटेंस, इसका मतलब है कि वो आपकी उसका सेंटेक्स सही नहीं है, उसमें कोई गलती है। ठीक है ना? तो उसको हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करते हैं सेंटेक्स को चेक करने के लिए। उसमें आपके पास इस ग्रामर में चार चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है स्टार्ट सिंबल, एक आपके पास होते हैं नॉन टर्मिनल्स, फिर होते हैं आपके पास टर्मिनल्स, और फिर होती हैं आपके पास प्रोडक्शंस। ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना, समझते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। स्टार्ट सिंबल वो सिंबल होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? थोड़ी देर में एग्जांपल देखेंगे। नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जब आप ट्री बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप रूट से शुरू करते हैं और लीव्स तक जाते हैं, तो दरमियान में जो आपके पास नोड्स होती है ना दरमियान में, वो नॉन टर्मिनल है। जो वर्ड टर्मिनल है उसका मतलब क्या है? टर्मिनल, टर्मिनल कहते हैं आखिरी हिस्सा जहाँ पर चीज़ ख़त्म होती है। आप जब जहाज़ पे जाते हैं ना तो टर्मिनल जाते हैं। ठीक है ना? वहाँ टर्मिनल वो आखिरी जगह होती है, उसके बाद आप एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, जहाज़ में बैठ जाते हैं। ठीक है ना? तो टर्मिनल हो जाते हैं। तो टर्मिनल वो का मतलब होता है जो आखिरी हिस्सा होता है। ठीक है ना? तो जो नीचे लीव्स होते हैं ना, लीव्स ट्री के अंदर, वो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, आपके पास आखिर में आते हैं, जो आपके पास बिल्कुल आखिर में रह जाएंगे। ठीक है ना? वो टर्मिनल है। और प्रोडक्शंस क्या है? ग्रामर के वो रूल्स जिनको आप इस्तेमाल करते हुए गोल से लेकर आप टर्मिनल सिंबल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है? ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक जाते हैं उन प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए। थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है? ये सब क्या है? ये प्रोडक्शंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रोडक्शंस है, ये ग्रामर है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री एक ग्रामर है, उसकी एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना? और ये जो है आपके पास प्रोडक्शंस हैं। प्रोडक्शंस क्या? कि भाई गोल से शुरू हो और उसको एक्सप्रेशन बना दो, एक्सप्रेशन लो, और एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन ऑपरेटर और टर्मिनल लिख दो। और ये और है, सही है, ये और का सिंबल है, तो एक्सप्रेशन की जगह ये भी लिख सकते हैं, या एक्सप्रेशन की जगह आप टर्म भी लिख सकते हैं। फिर या टर्मिनल, फिर टर्मिनल है उसकी जगह आप नंबर भी लिख सकते हैं। टर्मिनल की जगह ये और है ना, तो आईडी भी लिख सकते हैं। ये नंबर और आईडी है, यहाँ सामने लिखा होना चाहिए, इधर नीचे स्लाइड पे जगह नहीं है। नंबर और आईडी, सही है। तो टर्म की जगह आप नंबर भी पुट कर सकते हैं और टर्म की जगह आईडी भी पुट कर सकते हैं। ऑपरेटर की जगह आप प्लस भी पुट कर सकते हैं, ऑपरेटर की जगह आप माइनस भी पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शंस। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4 प्रोडक्शन है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 4 हैं। ठीक है? 1 2 3 और ये 4, सही है ना? ये 7 तो लिखा है, गलत है। ठीक है ना?
तो 4 प्रोडक्शन है टोटल, सही है। ये जो है ना पहला पहला जो है गोल, ये आपका स्टार्ट सिंबल है एस, जिस एस की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। और ये जो माइनस है प्लस है ना, ये आखिर में रह जाएंगे, ठीक है ना। या ये आईडी और नंबर भी, ये भी आखिर में रह जाएंगे। तो ये क्या है, ये टर्मिनल सिंबल्स हैं। नंबर की जगह देखें और कुछ पुट नहीं हो रहा, प्लस की जगह और कुछ पुट नहीं हो रहा, माइनस की जगह और कुछ पुट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल सिंबल है, सबसे आखिरी आखिरी। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये टर्म है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये नॉन टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हम रुकते नहीं हैं, ठीक है ना, यहाँ से गुजर के प्लस माइनस और नंबर और आईडी के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दरमियान वाले हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, ये टर्मिनल्स नहीं हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के 4 हिस्से होते हैं, स्टार्ट सिंबल, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और प्रोडक्शंस। तो अब ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, यूज़ हम इसलिए करते हैं, ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और हम एक स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं कि वो इस ग्रामर का हिस्सा है या नहीं। आपके कंपाइलर के साथ आपकी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं सी प्लस प्लस की ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी प्लस प्लस का हिस्सा भी है या नहीं। तो कंपाइलर ये चेक करता है, ठीक है। अच्छा, ये वही जो मैंने आपको बताया कि टर्मिनल कौन से हैं, नॉन टर्मिनल कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इसने दोबारा से। ये प्रोडक्शन 7 कह रहा है, लेकिन प्रोडक्शन हैं वहाँ से 7 आप कहते हैं कह लें, लेकिन वैसे हैं 4 उसमें, ठीक है। अच्छा, गिवन अ CFG वी कैन डिराइव सेंटेंसेस बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन, सही है ना। कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया और आपके पास ग्रामर भी है, तो ग्रामर आपको वो चेक करके दे सकती है कि वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं, ठीक है ना। लैंग्वेज का हिस्सा होगा तो मतलब ये सिंटैक्स एनालिसिस उसकी सही होगी। लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ग्रामर के ऊपर नहीं है, पूरा नहीं आ रहा, तो वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब आपके पास एक, चलो इसको ब्रेक करते हैं और फिर एग्जांपल देखते हैं।